चैप्टर 7 में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि दो प्रोबेबिलिटीज़ हों तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, मतलब है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ए यूनियन बी को हमने वेन डायग्राम्स की मदद से कैसे रिप्रेजेंट किया था चैप्टर 1 में। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों, मतलब है इनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो इनको हम इस तरीके से शो करते हैं कि ए अलहदा और बी को अलहदा तौर पे हम शो करते हैं। अगर ए और बी ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इनके दरमियान कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हो और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन ना हो, तो ऐसी सूरत में हम इसको शेयर्ड पोर्शन से ज़ाहिर करते हैं जिसमें ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। तीसरी सूरत हाल ये है कि ए अगर बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, तो ऐसी सूरत में हम बी को ए के अंदर शो करते हैं, या अगर बी जो है वो ए का सबसेट होगा तो ए को बी के अंदर हम शो करेंगे। इन डायग्राम्स की मदद से अब हम जो एडिशन है प्रोबेबिलिटीज़ की वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगर कोई इवेंट ई हो और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है पी ई हो, और दो इवेंट हमारे पास हों ए और बी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो है हम पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए जो है वो ए की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी है और पी बी जो है ये बी की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी है। तो ए यूनियन बी जो है एडिशन जो है इसको हम जाहिर करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। तो ये होगी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। दो सेट अगर हमारे पास हों ए यूनियन ए और बी और उनका यूनियन अगर हम लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ए इंटरसेक्शन बी की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर इन तीन शेप्स में से अगर पहली शेप हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिसजॉइंट सेट्स हों, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनमें क्योंकि कॉमन कोई चीज़ नहीं है इसलिए हम ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर नहीं लेंगे। अगर ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। अगर कोई चीज़ इसमें कॉमन हो, जैसे ये सेकंड और थर्ड है, अगर ये ए और बी ओवरलैपिंग हो या एक दूसरे का सबसेट हो, तो ऐसी सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इसमें से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है कि देयर आर 20 चिट्स मार्क्ड 1 2 3 20 इन ए बैग। एक बैग है जिसके अंदर 20 पर्चियां हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए चिट the number written on which is multiple of 4 और multiple of 7। अब ये A यूनियन B का क्वेश्चन है। हमारे पास जो सैंपल स्पेस है S है वो 20 है, तो N ऑफ S जो है ये 20 के बराबर आ जाएगा। पहला जो हमारा इवेंट है कि ये मल्टीपल ऑफ 4 हों, तो मल्टीपल ऑफ 4 जो हैं वो बनते हैं 4 8 12 16 और 20। तो N ऑफ A जो है ये 5 के बराबर आ जाता है और ए को इस सेट के बराबर हम लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई टोटल स्पेस डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 7, ये वाला हम हासिल करते हैं। तो इस सैम्पल स्पेस में से मल्टीपल्स ऑफ 7 जो हैं वो निकलते हैं 7 और 14। तो जो नंबर आ जाता है बी का, वो नंबर ऑफ इवेंट्स जो नंबर आ जाता है वो 2 आ जाता है और प्रोबेबिलिटी बी की आ जाती है 2/20 इज इक्वल टू 1/10। अब इसमें हम देखते हैं कि ए और बी, इनको आपने देखना है कि ये जो ए सेट है और ये जो बी सेट है इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर ये कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं और डिसजॉइंट सेट्स के लिए हम ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूज़ नहीं होगा, तो ये आएगा 1/4 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 20 आ जाएगा। दूसरी जो एग्जांपल है उसमें
बताया गया है अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट्स अपीयर ऑन द टॉप आर प्राइम नंबर्स। या तो प्राइम नंबर्स हों या ऑड नंबर्स हों। तो टोटल जो हमारे पास इसमें सैंपल स्पेस बनती है वो पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 हैं। इस तरह जो NF_S है ये 6 के बराबर आ जाता है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ उसमें कही गई हैं कि प्राइम नंबर्स, अगर ए के सेट को हम प्राइम नंबर्स कह लें तो प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 5 आ जाते हैं और NF_A जो है ये 3 के बराबर आता है। और बी जो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स आ जाते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो हैं इसमें से यहाँ से 1 3 और 5 आते हैं और NF_B जो है ये 3 आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 और 5 जो है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा P(A) इज इक्वल P(A) यूनियन B इज इक्वल टू P(A) प्लस P(B) माइनस P(A) इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करी हैं। इसके लिए पहले हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, मतलब इन दोनों में से कॉमन जो नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो ये आ गया 3 और 5 आ गया, तो NA इंटरसेक्शन B जो है ये 2 के बराबर आ गया। यहाँ से अब हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है 3/6 या 1/2 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है यहाँ से 3/6 या 1/2 आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है ये 2/6 या 1/3 आएगी। ये 2 था इसका A इंटरसेक्शन B। अब इस फार्मूले में जब हम पुट करते हैं P(A) यूनियन B इज इक्वल टू P(A) प्लस P(B) माइनस P(A) इंटरसेक्शन B, तो ये आ जाता है 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करें तो ये 2/3 आ जाता है। ये मेथड हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।